हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे सभी साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है कि अपन ने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर रखा है और सिंप्लीफिकेशन में 5 क्लास अपनी हो चुकी हैं। आज जो हमारा सिंप्लीफिकेशन की क्लास है वो छठी क्लास है और अपन सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सवालों की बात कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा और क्लास को आराम से अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको पहले ये बता देता हूँ कि अपन ने सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन की अपनी 2 क्लास तो थी दोस्तों वी बोर्ड मास रूल पर। ध्यान से समझना, वी बी ओ डी एम ए एस। जो भी पहला नया विद्यार्थी है जो आज ये पहली क्लास ये देख रहा है, तो इससे पहले की क्लास ये देख करके इस क्लास को देखें, जिससे अच्छे से चीज़ें क्लियर समझ में आए। उसके बाद में 2 क्लास अपन ने की थी दोस्तों कॉन्टीन्यूअस फ्रैक्शन पर। किस पर की थी दोस्तों? कॉन्टीन्यूअस फ्रैक्शन पर की थी, यानी कि लगातार भिन्नों पर की थी। किस पर की थी दोस्तों? कॉन्टीन्यूअस फ्रैक्शन पर। और जो हमारी पिछली क्लास थी, 5वीं क्लास थी, उसमें अपन कर रहे थे रूट के सवालों को। किस तरह के सवालों को दोस्तों? रूट के सवालों को। तो सिंप्लीफिकेशन में अपन ने वी बोर्ड मास का नियम और कंटिन्यूस फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अपन रूट के सवालों की बात कर रहे थे। चलिए साथियों, आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके के सवाल अपने को। अच्छा, पहला पॉइंट अपन ने क्लियर किया था ये वाला। पहला पॉइंट अपन ने पिछली क्लास में ये क्लियर किया था, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या समान है और वो लगातार कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। इसको मैंने प्रूफ करके भी आपको बताया था। तो ये लगातार अगर जाती है तो जो रूट के अंदर संख्या होती है वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। बात समझ में आ रही है? एक तो अपन ने ये पॉइंट पढ़ा था पिछली क्लास में, और एक पॉइंट अपन ने ये पढ़ा था कि अगर संख्याएं लगातार मतलब कि अनंत तक नहीं जाए, यानी कि किसी निश्चित रूट तक रुक जाती है, तो उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि जो रूट के अंदर संख्या होती है उसको लिख लेते हैं, और 2 की ऊपर पावर n और माइनस में 1 अपॉन में 2 की पावर n। जहाँ पर ये n क्या था दोस्तों हमारे पास, कि कितनी बार हमारे पास रूट आए हुए हैं। n का मान क्या है कि रूट कितनी बार आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर रूट कितनी बार आया हुआ है? 4 बार, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने इस सूत्र की बात की थी। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि 2 की पावर 1 से लेकर के और 2 की पावर 10 तक का आपको मान क्या रखने हैं? याद रखने हैं। इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से कर पाओगे। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि पॉइंट नंबर 3 हमारा किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 जो है, इसमें कहीं पर भी आपको प्लस और माइनस का चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास ये है तो अनंत तक, लेकिन इसके अंदर चिन्ह किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। ऐसे ही इसी में एक पॉइंट बनता है, चौथा पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा वो किस में आता है? माइनस में आता है। अगर आपको इसको सीधा सीधा याद रखना है तो इसका जो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों √4a प्लस में 1 और बाहर +1 और बटा में 2। बात समझ में आ रही है? लेकिन दोस्तों ये कोई बात नहीं हुई कि डायरेक्ट ये सूत्र तो हम कहीं से भी याद कर सकते हैं। ये आया कहाँ से? हमें तो इसकी जड़ तक पहुंचना है, और यही मेरा क्या होता है? मेन उद्देश्य होता है कि ये सूत्र बना तो कहाँ से बना? इस सूत्र को अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। हालांकि एग्जाम में सिद्ध करना नहीं आएगा, अपने को डायरेक्ट यही याद रखना है, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन पॉइंट है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। चलिए दोस्तों, एक बार मैं फटाफट से इसका प्रूफ आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से हमारे को ये सूत्र प्राप्त होता है। चलिए साथियों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताना, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर एक कुएं में से आप एक गिलास पानी बाहर निकाल लेते हो तो उस कुएं के पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने क्या किया दोस्तों, इसको पूरे को किसके बराबर मान लिया? एक्स के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया? एक्स के बराबर। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि एक्स इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पर दोस्तों क्या? एक्स इक्वल टू, ध्यान से समझना, बहुत आसान सा पॉइंट है। एक्स इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस में रूट ऑफ ए प्लस में √a, और प्लस में ये कहाँ तक हमारा? अनंत तक है। ये कहाँ तक हमारा? अनंत तक है। अच्छा मुझे बताना दोस्तों, क्या इसकी जगह पे आप x रख सकते हो क्या? बिल्कुल रख सकते हो। वही बात हो गई कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको x इक्वल टू √a प्लस में x। अब दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ? वर्ग कर देता हूँ। दोनों तरफ अगर मैं वर्ग करूँगा दोस्तों तो यहाँ से हो जाएगा मेरा क्या? ये
एक्स स्क्वायर साथियों, यहाँ से मेरे पास ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ये इधर से रूट हट के हो जाएगा क्या, ए प्लस में एक्स। अब मैंने क्या किया कि जो ये टर्म है इनको सभी को एक तरफ लेके आ गया। इन सभी को अगर मैं एक तरफ लेकर के आऊँगा तो ये मेरा क्या बनेगा लाडलो, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और माइनस में ए। ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ये क्या बना, माइनस का एक्स और ये हो गया माइनस का क्या, ए, और बराबर में क्या है, जीरो। कभी आपने बचपन में एक समीकरण पढ़ी होगी दोस्तों, जिसका नाम हुआ करता है द्विघात समीकरण। क्या पढ़ी होगी, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो एक रूप होता है, वो द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ध्यान से समझना। यहाँ पर द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी बराबर जीरो। तो मुझे बताना, ये जो द्विघात समीकरण होती है, इस द्विघात समीकरण से अपन इसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए का मान कितना आ गया, एक आ गया। ए का मान कितना आ गया हमारे पास, एक आ गया। और यहाँ पर बी का मान क्या आ गया दोस्तों, माइनस का वन आ गया। बी का मान क्या आ गया, माइनस का वन। और सी का मान क्या आ गया, ए आ गया। सी का मान क्या आ गया, ए आ गया, किसका, माइनस का। इसी का मान क्या आ गया, माइनस का ए। आपने एक श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा होगा, जो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपोन में होता है 2a। अपोन में क्या होता है, 2a। अब मैं इस श्रीधराचार्य सूत्र में यहाँ पर मैं ए बी सी का क्या रखूँगा, मान रखूँगा। और ये ए बी सी का मान रखने के बाद आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर जो आने वाला मेरा फाइनल रिजल्ट होगा, आने वाला जो मेरा फाइनल उत्तर होगा, वो मेरा फाइनल उत्तर क्या होगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर अभी जो मैं आपको समझाया था, अंडर रूट में क्या होगा, 4a प्लस में वन अपोन में 2 होगा। ये होगा दोस्तों हमारे पास क्या, फाइनल रिजल्ट। जब मैं आपको इस श्रीधराचार्य सूत्र में ए बी सी के मान रखूँगा तो फाइनल रिजल्ट मेरा ये आएगा। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की श्रृंखला कभी भी आपको दिखाई दे, इस प्रकार की श्रृंखला आपको कभी भी दिखाई दे अनंत तक, और बीच में किसका चिन्ह हो, प्लस का चिन्ह हो, तो आप क्या करोगे, रूट में 4a प्लस में 1 और प्लस में बाहर 1 अपोन में 2, रूट ऑफ 4a प्लस वन अपोन में 2। अब यहाँ पर अगली बात आती है किसकी, माइनस की। अगली बात किसकी आती है, पॉइंट नंबर 4 हमारा किसका आता है, माइनस का आता है। और पॉइंट नंबर 4 माइनस का आता है। जैसा कि देखो यहाँ पर किसका चिन्ह था, प्लस का। तो ये जो बाहर वाली टर्म है ना, ये बाहर वाली टर्म, ध्यान से समझना इस बात को, जो ये बाहर वाली टर्म है हमारे पास, ये प्लस का 1, यहाँ पर बस माइनस का 1 हो जाएगा अगर ये माइनस का चिन्ह है तो। कैसे, जैसे कि यहाँ पर सभी जगह किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, रूट ऑफ में 4a प्लस का 1, अंदर वाली में कोई चेंज नहीं, लेकिन बाहर वहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर इनमें प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो यहाँ प्लस करना है, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1 और अपोन में क्या कर देना है, 2 कर देना है। बस आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि बिना सूत्र के आपको इन सवालों को करवाने की कोशिश करूँ। अब देखना साथियों, दोबारा से समझो पॉइंट को, क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसको सिद्ध करने की कोशिश की थी। ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। इस श्रीधराचार्य सूत्र में मैंने ए बी और सी के क्या रखे हैं, मान रखे हैं, और ए बी सी के मान रखने पर मुझे फाइनल रिजल्ट ये मिलता है। ये एक बार प्लस में मिलता है, एक बार किस में मिलता है, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर दो चिन्ह है, प्लस और क्या है, माइनस है। समझ में आ रही है। अगर मैं बी को मान लेता हूँ यहाँ पर, तो एक बार तो प्लस में आता है और एक बार किस में आ जाता है, ये माइनस में। तो प्लस और माइनस में, तो प्लस में कब आएगा, जब इनके बीच में प्लस का चिन्ह होगा, और माइनस में कब आएगा लाडलो, जब यहाँ पर क्या का चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा। बात समझ में आ गई है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चनों की तरफ। देखिएगा आज की क्लास का पहला सवाल, इन दो पॉइंटों पर अपन आज क्वेश्चन करने वाले हैं। और समझ में आ रही है। देखिए जैसे कि देखो यहाँ पर सवाल है मेरे पास, रूट 12 रूट 12 रूट 12 रूट 12, और चिन्ह किसका है, देखो प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का चिन्ह है तो मुझे बताना यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है लाडलो, वो फॉर्मूला क्या लगेगा लड्डू, यहाँ पर 4a, अंदर तो देखो माइनस का चिन्ह हो चाहे प्लस का, इनके बीच में अंदर तो प्लस 1 होगा, बाहर चिन्ह होगा ये प्लस का 1, और अपोन में क्या आएगा, 2 आएगा। ए का मान कितना है, 12, तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पर क्या, रूट ऑफ 4 गुणा में 12 और प्लस में 1 और बाहर प्लस का 1 और अपोन में 2।
अच्छा 12 चौक 48, इसको गुना करूँगा तो 12 चौक 48 और ये क्या हो गया 49। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर रूट ऑफ 49। वैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता कि 49 जो 49 होता है हमारा वो किसका वर्ग होता है 7 का होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 7 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं, पर एक स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। समझ में आ रही बात। तो ये 49 किसका वर्ग होता है 7 का, 7 और 1 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा ये 7 + 1 बटा में 2 यानी कि 8 बटा में 2, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आया फाइनली आंसर जो आया वो कितना आया 4 आया। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है, ये सूत्र ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास प्लस में चिन्ह होता है तो मुझे सूत्र रखना है √4a, बाहर ये प्लस का 1 और अपॉन में 2, अगर माइनस है तो ये बाहर माइनस का 1 अपॉन में 2। लेकिन ध्यान रखना इनका मैं और भी आसान तरीका आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि रूट के अंदर कितनी संख्या है 12 है, रूट के अंदर क्या है लाड लो 12 है, तो दोस्तों इस 12 के आप ऐसे टुकड़े करो, इस 12 के आप ऐसे 2 टुकड़े करो या ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो कि जिनके बीच का अंतर तो 1 आना चाहिए, जिनके बीच का अंतर क्या आना चाहिए 1, और उन दोनों को गुणा करने पर ये 12 ही बनना चाहिए। तो मुझे पता है कि यहाँ पर आने वाली संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं 3 और 4, 3 और 4, ध्यान से सुनना। अब मैं 3 और 4 को गुणा करता हूँ तो 4 तिया 12 बन जाता है, और अगर मैं 4 और 3 का अंतर निकालता हूँ तो 1 आ जाता है। अगर अब इसमें चिन्ह प्लस का है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगी, और अगर चिन्ह माइनस का है तो छोटी संख्या हमारा आंसर होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी प्रकार से टुकड़े वाली संख्या बने। बात समझ में आ रही है। अगर टुकड़े वाली संख्या नहीं बनेगी तो फिर हमारे पास इस फॉर्मूले के अलावा और कोई चारा नहीं है, नो अदर चारा हमारे पास इन सवालों को हल करने के लिए। बात समझ में आ रही है। जैसे कि अपन एक और सवाल की बात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है 30 √30 + √30 + √30 + √30, इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे लाल साथियों ध्यान से समझना, क्या आप इस √30 को तोड़ सकते हो टुकड़ों में। बोले कि सर हाँ बिल्कुल तोड़ सकता हूँ मैं। कौन कौन से टुकड़े मिलेंगे सर जी, एक तो मिलेगा 5 और एक क्या मिलेगा 6, दोनों लगातार हैं, बिल्कुल लगातार है 5 और 6, दोनों को गुणा करूंगा तो 6 पंजे 30, चिन्ह देखो किसका है प्लस का, सर चिन्ह अगर प्लस का है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी मेरा, चिन्ह अगर प्लस का है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। फॉर्मूले से करोगे तो भी हमारे पास आंसर यही बनने वाला है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन, √4a प्लस में 1 और बाहर भी प्लस का 1 और अपॉन में 2। बात समझ में आ गई। जैसे कि एक और सवाल देखते हैं। अब देखो ये 56 है, पहले आप देखो कोशिश करो कि क्या आप 56 के टुकड़े कर सकते हो ऐसी 2 लगातार संख्याएं। बिल्कुल सर जी कर सकते हैं, क्योंकि 7 का फाड़ा 8 का फाड़ा जो उस टेबल में आता है 7 8 56, यानी कि आप इस 56 के 2 टुकड़े कर लिए 7 और क्या 8। अब आपको देखना ये है कि चिन्ह यहाँ प्लस का है या माइनस का। अगर प्लस का है तो बड़ी संख्या आंसर होगी और माइनस का है तो छोटी संख्या आंसर होगी। ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है, कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसान चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब देखो माइनस का चिन्ह आ गया अब यहाँ पर किसका चिन्ह आ गया दोस्तों, माइनस का चिन्ह आ गया है, माइनस का चिन्ह आ गया है। अब समझो ये 20 है, तो सबसे पहले तो आप कोशिश ये करो कि क्या ऐसी 2 संख्याएं मिल सकती हैं हमें कि जिनको गुणा करने पर तो 20 आ जाए और उनको अंतर 1 आ जाए, यानी कि लगातार होनी चाहिए। तो मिल सकती है सर, एक तो 4 हो सकती है और एक 5 हो सकती है, यानी 4 पंजे 20, और 4 और 5 का अंतर, 5 और 4 का या 4 और 5 का अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो इनमें से अंतर कितने का आ जाएगा, इनका 1 का आ जाएगा। अब देखना यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर माइनस का चिन्ह होता है तो छोटी संख्या और प्लस का चिन्ह होता है बड़ी संख्या। यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। अगर यही प्लस का चिन्ह होता तो आंसर कितना आता, 5 आता। अब आपको होगी सर फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला ये लगेगा मेरे लाडलों 4a, अंदर तो प्लस ही रहेगा चाहे चिन्ह कैसा ही हो, बाहर माइनस का 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब मैं इसको अप्लाई करना सिखा देता हूँ थोड़ा सा एक बार। अंडर रूट में 4 × a का मतलब कितना हो गया 20, और प्लस में 1 माइनस में 1 और अपॉन में 2। मुझे बताना लाडलो 20 चौक 80 हो जाएगा ये 20 चौक 80 और 81, 81 किसका वर्ग होता है, अरे √81 किसका होता है 9 का, तो 9 - 1 और अपॉन में 2, 9 - में 1 और अपॉन में 2, और 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, 8/2 और बराबर कितना आया 4। फॉर्मूले से करोगे तो भी वही है, लेकिन इससे मुझे टाइम बच रहा है यहाँ पर। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि यहाँ तो एक एक सेकंड का हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। अब देखो यहाँ पर आ गया दोस्तों 72, चिन्ह किसका है, माइनस का। तो पहले तो ये देखो कि क्या 72 के टुकड़े हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो टुकड़े कर लो। लिखो यहाँ पर 72,
अब 72 के ऐसे टुकड़े की लगातार दो संख्याएं जिनको गुणा करूँ तो 72 आ जाए और अंतर 1 का आ जाए। बिल्कुल सर जी, 8 और 9, 8 नाम क्या हो गया, 72 हो गया दोस्तों। 8 और 9 72 हो गया। अब मुझे बताना चिन्ह माइनस का है तो छोटी संख्या, प्लस का है तो बड़ी संख्या। तो चिन्ह माइनस का है तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 8 आ गया। दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास अंडर रूट में प्लस में या माइनस में लगातार अनंत तक संख्याएं जाती हैं तो उसके ऐसी दो संख्याएं देखनी है कि उनका गुणा करने पर तो रूट में दी गई संख्या आ जाए। ध्यान से सुन लो इस बात को और नोट डाल करके अपने रजिस्टर में आप इस चीज़ को लिखोगे। नोट डाल करके आप इस बात को लिखोगे जो मैं अभी फ़िलहाल आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन करके। यदि अंडर रूट में ऐसी संख्या, यदि अंडर रूट में संख्या हो प्लस में लगातार अनंत तक जाए और ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है उसकी कि जिनको गुणा करने पर तो रूट में आने वाली संख्या आए और उनका अंतर कितने का आए, 1 का आए। अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या उत्तर होगी और माइनस का चिन्ह है तो छोटी संख्या उत्तर होगी। अगर उस संख्या के अगर यदि रूट में दी गई संख्या के टुकड़े नहीं होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने सिखा दिया है कि प्लस वाले चिन्ह में कौन सा फॉर्मूला लगाना है और माइनस वाले चिन्ह में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको नोट डाल करके अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। चलिएगा दोस्तों, जैसे कि अब देखो रूट सेवन है, प्लस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अब रूट 7 की ऐसी कोई संख्याएं नहीं बनती हैं क्योंकि प्राइम नंबर है। बात समझ में आ रही है। अब रूट 7 की नहीं बनती, इसका मतलब इसमें अपने को फॉर्मूले से करना पड़ेगा। फॉर्मूला रूट ऑफ 4a, ए का मान कितना है 7 और प्लस में कितना है 1 और बाहर प्लस का चिन्ह आएगा, ध्यान रखना अंदर के चिन्ह में परिवर्तन नहीं करना है। अब बाहर प्लस का, अगर इसमें प्लस का चिन्ह है तो बाहर प्लस का, अगर इसमें माइनस का चिन्ह है तो इसमें भी किस आएगा, माइनस का आएगा। समझ में आ रही बात। अब देखो 7 चौक 28 और 29 है, यानी कि हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा रूट ऑफ 7 चौक 28 और 1 29 प्लस में 1 अपॉन में 2। जिस विकल्प में हमारे पास ये आंसर होगा लाडलों, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। समझ में आ रही है बात, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो समझ में आ रही है। अगर टुकड़े हो जाएं तो दो संख्याएं ढूंढ लो, प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या और माइनस का चिन्ह है तो छोटी संख्या। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो रूट 11 अंडर रूट में 11 माइनस अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11। अगर मैं इसकी बात करता हूँ दोस्तों तो इसमें चिन्ह किसका है, माइनस का। 11 के अपन टुकड़े कर नहीं सकते, 11 के टुकड़े कर नहीं सकते तो सर इसमें हमारे पास फॉर्मूला अपन ने सीखा था रूट ऑफ 4a प्लस में 1 माइनस में 1 अपॉन में 2। तो प्यारे दोस्तों a का मान मेरे पास कितना है 11, तो मैं इसमें पर लिख दूंगा रूट ऑफ 4 गुणा 11 और प्लस में 1, लेकिन बाहर 1 आएगा, ध्यान रखना बाहर क्या आएगा, 1 माइनस का 1 आएगा और अपॉन में 2। अच्छा 11 चौक 44 और कितना हो गया 45। तो रूट ऑफ में 45 है और माइनस में 1। अच्छा ये बाहर है, ध्यान रखना ये कहाँ पर हमारा बाहर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। रूट ऑफ 45 माइनस में 1 अपॉन में 2। अच्छा इस रूट 45 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट ऑफ 9 इंटू 5 और माइनस में 1 अपॉन में 2। देखो या तो हमारे पास विकल्प ये मिलेगा, अगर विकल्प ये नहीं मिलेगा तो फिर इसको तोड़ना ही पड़ेगा हमारे को। 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो हमारे पास 3 बना, बाहर रूट में क्या बन गया 5 माइनस में 1 और अपॉन में 2। ये हमारे पास विकल्प मिलेगा। अगर यह मिलेगा, ये नहीं मिला तो ये हमारे पास मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आसान आसान सी चीज़ें हैं जो आपको आराम से समझ में आ रही होंगी। बात करते हैं अगली। अब देखो दोस्तों, अभी अपन ने क्या सीखा कि जैसे मान लो मैंने क्या मान लिया कि मैंने ले लिया यहाँ पर x बराबर में अंडर रूट में, अभी अपन सीख के आए हैं x बराबर में अंडर रूट में a प्लस रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ a प्लस, ये कहाँ तक सीखा अपन ने, इन्फिनिट, अनंत तक। बात समझ में आ रही है। और मैंने ले लिया एक y बराबर में रूट ऑफ a माइनस में रूट ऑफ a माइनस में रूट ऑफ a माइनस में, ये भी कहाँ तक है हमारा, अनंत तक। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ध्यान से समझना इस चीज़ को, आपको बहुत आराम से और शिद्दत से समझना है। क्लियर है। चलिएगा अब देखो x बराबर में मैंने माना यहाँ पर क्या,
एक्स बराबर मैंने क्या लिया, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। फिर वाई बराबर मैंने क्या मान लिया, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, कहाँ तक, अनंत तक। ध्यान से समझना है इस चीज़ को, मैं फिर कह रहा हूँ आपको बहुत आसानी से आपको बातें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, प्लस वाले का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट में सर जी होता है, प्लस वाले का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट में 4a प्लस 1 बार प्लस का 1 अपॉन में 2, और माइनस वाले का क्या होता है, अंडर रूट में 4a, अंदर तो प्लस 1 लेकिन बार माइनस 1 अपॉन में 2। अब मेरे को यहाँ दो चीज़ें निकालनी है। एक तो पहले पॉइंट, एक तो मुझे निकालना है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब समझ रहे हो, इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो हमेशा और हमेशा इसका मान आता है 1, याद रखना इस चीज़ को। हमेशा और हमेशा इसका मान क्या आता है, 1 आता है। हमेशा और हमेशा इसका मान कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। अगर मैं x में से y को घटाऊंगा, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी ने सवाल पूछा हुआ, भी मैं करवाऊंगा आगे उस क्वेश्चन को भी आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और आराम से और शिद्दत से आपको ये चीज़ें सीखनी है। ज़रूर आसान ज़रूर लगेंगे आपको, लेकिन इनके पीछे बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से मैं आपको ये चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर क्लास में हर पॉइंट का आपको बेसिक बता रहा हूँ और उसमें बनने वाली ट्रिक बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, एक तो पहला पढ़ेगा, अगर x माइनस वाई कभी भी पूछे इस तरीके का सवाल दे करके तो हमें आंसर क्या मिलेगा, उसका 1 मिलेगा। दूसरा हमसे पूछ लेता है, इन दोनों को गुणा कर लेता है, x गुणा में वाई। एक्स गुणा में वाई का मतलब समझ पा रहे हो ना, कि इन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूँ, अब इन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूंगा तो मान क्या आएगा, अगर इन दोनों को गुणा करूंगा तो इसका मान आएगा ए का मतलब समझ रहे हो कि जो रूट में संख्या है, ध्यान रखना है, एक्स का मान और वाई के मान में अंडर रूट में संख्याएं समान आएंगी। क्लियर है, तो एक्स गुणा वाई हमेशा क्या आएगा हमारे पास, ए आएगा। एक्स गुणा वाई हमारे पास हमेशा क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा। बात को समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, चलिएगा। तीसरा हमसे पूछ लेता है मेरे दोस्तों, x प्लस में y। तीसरा हमसे क्या पूछता है, x प्लस में y, और जब भी x प्लस वाई पूछेगा यहाँ से तो इसके लिए बनेगा अंडर रूट में 4a प्लस 1। कैसे बनेगा कि इस बार मुझे इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। बात समझ में आ रही है। अगर दोनों x माइनस वाई पूछेगा मतलब दोनों का अंतर कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर दोनों का गुणा पूछे तो a आएगा, a का मतलब अंडर रूट में आई दी गई संख्या, और x प्लस वाई पूछेगा तो अंडर रूट में 4a प्लस में 1 होगा। ये 3 बातें आपको यहाँ से क्या रखनी है, याद रखनी है। ये 3 बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसी 2 पॉइंटों के ऊपर ये 3 बातें निकल करके आती हैं। जैसे कि अब एग्जाम का पूछा हुआ एक सवाल मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और उस क्वेश्चन को आपको करने की कोशिश करनी है। चलिए साथियों, देखो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि m बराबर, सेम क्वेश्चन आया है, एसएससी ने सवाल ये पूछा हुआ है और सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना। m बराबर है अंडर रूट में 10 प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 प्लस कहाँ तक है, अनंत तक। n बराबर है अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 10, कहाँ तक है, ये भी अनंत तक। तो हमसे पूछा है m माइनस 1। m माइनस 1 का मतलब इन दोनों का अंतर। बोलो इस क्वेश्चन में इस वाली चीज़ में और इस वाली चीज़ में कोई अंतर है क्या, नहीं है। यहाँ m माइनस 1 का मतलब m माइनस n का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। कैसे आया सर जी, आपको पता है कि प्लस वाले का जो फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है, रूट ऑफ 4a प्लस 1 प्लस में 1 है अपॉन में 2, और इस माइनस वाले का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है दोस्तों, रूट ऑफ 4a अंदर तो प्लस 1 बाहर माइनस 1 अपॉन में 2। समझ में आ रही है। यानी कि अगर मुझे m माइनस n निकालना तो पहले इन दोनों का अंतर निकालूंगा, अगर गुणा निकालना तो इन दोनों को गुणा कर लूँगा, और अगर प्लस निकालना तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिएगा, अब इनका निकालते हैं अपन क्या आंसर। दोस्तों आंसर। अब देखिए आंसर किस प्रकार से निकालेंगे, मैंने आपको याद करवा रखा है कि अगर इस प्रकार से हमारे पास कोई सवाल बन जाता है, इस प्रकार से कोई सवाल बनता है तो m माइनस n पूछा है, यानी दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर हमेशा दोनों का कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों का अंतर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। गुणा दोनों का गुणनफल कितना आएगा, a आएगा। a का मतलब सवा अंडर रूट में दी गई संख्या, तो इसका आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। अच्छा, m प्लस n भी पूछा है। m प्लस n क्या होता है, अंडर रूट में 4a प्लस 1, और a का मान कितना है, 10। तो अंडर रूट में 4 गुणा 10 और प्लस में 1। अच्छा मुझे बताना मेरे लाडलो, यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लस में 1 है, तो 10 चौके कितना हो गया, 40 और 1 कितना हो गया हमारा,
41। 40 पर 1 कितना हो गया 41, यानी कि इसका जो आंसर आया है रूट ऑफ क्या आया है 41 आया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाता है तो आप उसका आराम से और आसानी से आंसर दे सकते हो। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा साथियों, बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आज का सेशन अपन यहीं तक रखते हैं। आज के सेशन में अपन ने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। देखिए दोस्तों, पहला ये 2 चीज़ें तो मैं आपको पिछले क्लास में करवा चुका हूँ। ये वाला पॉइंट मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको कि अगर अंडर रूट में लगातार संख्याएं उनके बीच कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसका मान वही होगा जो रूट के अंदर संख्या होती है। उसके बाद में मैंने बताया कि निश्चित रूट तक अगर संख्या होगी हमारे पास तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है कि एक की पावर का मतलब रूट में दी गई संख्या की पावर है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। n क्या होता है? जितनी बार हमारे पास रूट आ रखा है, जितनी बार हमारे पास रूट आ रखा है। अब यहाँ रूट कितनी बार है? 4 बार, तो n की जगह कितना रख दूंगा मैं? 4 रख दूंगा। या आप ये से याद रख लो कि 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 10 तक आप क्या रख सकते हो? याद रख सकते हो। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 आज की क्लास में मैंने शुरू किया। अब ये प्लस का चिन्ह आ रहा है तो इसके लिए आपको सूत्र ये ध्यान रखना है, और अगर माइनस का चिन्ह आ रहा है तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन मैंने क्वेश्चनों में समझाया आपको कि एक बार तो मैंने इसको देखो सूत्र से करके बताया, तो भाई आंसर कितना आया? 4। अगर अंडर रूट में हमारे पास ऐसी संख्या आ जाती है कि जिसमें 2 लगातार संख्याओं को लेने पर गुणनफल वही बने जो रूट में दी गई संख्या है, और उनका अंतर 1 लगातार संख्या है तो उनका अंतर क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो उसमें से अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, और माइनस का है तो छोटी संख्या। उसी में आपको मैंने आगे ये सवाल समझाया। उसके बाद में मैंने अपन ने ये सवाल किया अपन ने। उसके बाद में आपको मैंने माइनस वाले क्वेश्चन उठाए। माइनस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको यहाँ पर, इसके अंदर आपने मैंने इसको समझाया। अगर मान लो इनके टुकड़े नहीं होते हैं तो फिर आपको सूत्र से ही करना पड़ेगा। सूत्र मैंने आपको सिखाई दिया है। प्लस का चिन्ह होता है तो बड़ी संख्या कब लेते हैं, माइनस का चिन्ह होता है तो छोटी संख्या कब लेते हैं? जब वो संख्या टुकड़ों में टूट जाए। कैसे टुकड़ों में टूट जाए? कि गुणा करने पर फिर तो रूट में दी गई संख्या आ जाए, और जोड़ और उनका अंतर कितना आ जाए? 1 आ जाए। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको ये 2 सवाल समझाए। उसके बाद मैंने आपको ये पॉइंट समझाया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसमें हमेशा x माइनस वाई दोनों का अंतर 1 आएगा। दोनों का गुणनफल रूट में दी गई संख्या आती है, और दोनों का योगफल अंडर रूट में 4a प्लस में 1 आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए साथियों, बात करते हैं आगे। चलिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे एक सवाल और पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में हमसे मान लो एक सवाल और पूछ लेता हो कि बताओ एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर ये चीज़ हमसे पूछ लेता, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर का मान क्या होगा, अगर मान लो हमसे ये वाली चीज़ पूछ लेता, ये वाला प्रश्न हमसे पूछ लेता ये सवाल दे करके, तो आपको क्या करना पड़ता? ध्यान से समझना, मैं अगले पेज पर करवाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है दोस्तों कि पिछले सवाल में आपको पता है कि m माइनस एन का मान कितना आया था? 1 आया था। और m गुणा n का मान कितना आया था? सॉरी, m गुणा n का मान कितना आया था? m गुणा n का मान कितना आया था? 10 आया था। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है कि mn का मान कितना आया? 1, और m गुणा n का मान कितना आया? 1। मुझे इसका मान चाहिए, मुझे इसका मान चाहिए m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर का मान। किसका चाहिए अपने को? m स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर को अपने को फाइंड करना है। एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर को क्या करना है? फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है। अच्छा, मुझे बताना दोस्तों, इस वाले को उठाओ आप, इस वाले को उठाओ और दोनों तरफ आप इसका क्या कर दो? वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करोगे, वर्ग करोगे तो मुझे बताना मेरे लाडलो, ये बन जाएगा m माइनस एन का होल स्क्वायर। m माइनस एन का क्या बन जाएगा? ये होल स्क्वायर, और बराबर में ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है आपको पता होगा? एम स्क्वायर ध्यान से समझना, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, और प्लस में 2m n, सॉरी माइनस में, किस में होगा ये हमारा? ये माइनस में होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। प्लस का कब आता है? जब यहाँ इसमें क्या होगा? प्लस का चिन्ह। तो माइनस में 2mn, और बराबर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। अब आपको पता है कि सर जी मुझे तो इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो ये वाली जो चीज़ है मेरी, ये इधर आके प्लस में हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा क्या? एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बराबर में 1 प्लस में 2mn। mn का मान बोलो कितना है? 10। 2 गुणा में 10, यानी कि 10 दूनी 20
10 दूनी 20, 20 और 1 21, यानी कि एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपको करना है दोस्तों क्या, लाइक, और इसको करना है दोस्तों शेयर, और आपके अपने चैनल मैथ्स विद जीएस को करना है क्या, सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करते रहना है। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मेहनत करने वाला उतना ही, मतलब इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ जाता है। तो आपको भी मेहनत करनी है, इंतज़ार नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, घर पे रह कर के अच्छी तरह से अपनी तैयारी करते रहना है। एंड लास्ट में, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास।